इस वक्त एक बड़ी खबर, ईरान युद्ध से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने अपने लापता पायलट को रेस्क्यू कर लिया है। आपको बता दें, भारी गोलीबारी के बीच यूएस ने अपने पायलट का रेस्क्यू किया। आपको बता दें, ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया था, जिसके बाद से इस घटना के बाद अमेरिका का ये पायलट लापता चल रहा था और अब बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने लापता पायलट का सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया है। यानी ईरान में घुसकर अमेरिका ने अपने पायलट को बचा लिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, अमेरिका ने दावा कर दिया है। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच ईरान ने अमेरिका के F-15E जेट को मार गिराया और इस हमले के बाद एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि दूसरा पायलट लापता था। अब लापता पायलट को लेकर अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर बताई है। अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि लापता पायलट मिल गया है। आपको बता दें, अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि F-15E विमान के दूसरे पायलट को भारी गोलीबारी के बाद बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि लापता पायलट को बचाने की पुष्टि हो गई है, लेकिन फिलहाल वो अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। बचाव अभियान अब भी जारी है। अमेरिकी अधिकारी ने आगे बताया कि बचाव दल को अभी भी ईरान से सफलतापूर्वक बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना बाकी है, इसीलिए बचाव अभियान अब भी जारी है। हालांकि आपको बता दें, ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15E को मारा था और इस दौरान एक पायलट सुरक्षित बच गया था, लेकिन दूसरा लापता था। अमेरिकी सेना दूसरे पायलट को बचाने के लिए अभियान चला रही थी और यही नहीं, ईरानी अधिकारी भी पायलट की तलाश में जुटे थे। ये तक कहा कि जो भी उस पायलट को ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि दूसरे पायलट को ढूंढ लिया गया है। हालांकि उसके सुरक्षित वापसी का इंतजार अब भी है। अमेरिकी सैनिकों की ओर से बचाने की कोशिश अब भी जारी है। आपको बता दें, इस बीच अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान में क्रैश हुए F-15E फाइटर जेट का पायलट भारी गोलीबारी के बीच मिला है, लेकिन अब भी ईरान की सीमा से बाहर नहीं निकल सका। अमेरिकी सैनिकों की ओर से लगातार बचाव अभियान जारी है। हालांकि इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल जजीरा ने एक नहीं बल्कि 3 अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर दिए हैं। आपको बता दें, कुछ देर पहले ही अल जजीरा ने अपने रिपोर्ट में लिखा, ये एक नाटकीय कहानी है जो अभी सामने आ रही है। यहाँ तक कि जब हम बात कर रहे हैं तब भी उस दूसरे पायलट का पता लगा लिया गया है, जो जाहिर तौर पर मार गिराए जाने के बाद 2 दिनों तक ईरानी अधिकारियों से बचता रहा और अमेरिकी सेना की ओर से उसे बचा लिया गया है। हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वे अमेरिकी सेना के जवान कौन थे, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो विशेष अभियान बल थे। ये बचाव अभियान अंधेरे में शुरू हुआ, लेकिन उजाले में खत्म हुआ है। भीषण गोलीबारी हुई। हमें पता चला कि ईरानी अधिकारियों को पता था कि अमेरिकी अनुमान के मुताबिक वो पायलट कहां था और उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल लिंग तटस्थ रूप से किया। हमें नहीं पता कि ये पुरुष है या महिला, लेकिन जाहिर तौर पर उस बचाव अभियान में वहां मौजूद सैनिकों को काफी खतरा था और बचाव काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। हालांकि वो पायलट और अन्य लोग खतरे में बने रहे और अब हमें ठीक इसी क्षण अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी से पुष्टि मिल रही है कि वायु सैनिक ईरान से सुरक्षित बाहर निकल चुका है और खतरे से बाहर है। आप देखिए, ये रिपोर्ट अल जजीरा ने डाली है। हालांकि इसके बाद अल जजीरा ने एक बार फिर अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब उस हथियार अधिकारी के बचाव की पुष्टि भी की जो ईरान के ऊपर अपने F-15E जेट के मार गिराए जाने के बाद से लापता था। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ट्रंप लिख रहे हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया। मेरे साथी अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को अंजाम दिया। हमारे एक अविश्वसनीय क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए, जो एक अत्यंत सम्मानित कर्नल भी है, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो अब सुरक्षित और स्वस्थ है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है। अल जजीरा ने अपने रिपोर्ट में भी इसे लिखा है। इसके बाद अल जजीरा ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ईरान के अंदर चल रहे बचाव अभियान पर अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से अधिक जानकारी दी गई है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना हथियार अधिकारी, जो कि एक कर्नल है, उनके ठिकाने पर 24 घंटे नजर रख रही है और उनके बचाव के लिए पूरी लगन से योजना बनाई जा रही है। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी सेना ने उन्हें वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। उन्हें चोटें आई हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। ट्रंप ने आगे कहा, इन दोनों अभियानों को बिना एक भी अमेरिकी सैनिक के मारे जाने या जख्मी हुए अंजाम देने में सक्षम होना एक बार फिर साबित करता है कि हमने ईरानी आसमान पर जबरदस्त हवाई वर्चस्व और श्रेष्ठता हासिल कर ली है। अल जजीरा ने जानकारी दी है कि यहाँ पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी ट्रंप और अमेरिकी सैनिकों पर गर्व व्यक्त किया है। आपको बता दें, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैरोलिन लेविट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्राउड ऑफ आवर ट्रूप्स, प्राउड ऑफ आवर प्रेसिडेंट, प्राउड टू बी एन अमेरिकन। तो एक तरफ जहां पर ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो दूसरी ओर अब अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान में क्रैश हुए F-15E फाइटर जेट का पायलट भारी गोलीबारी में बचा लिया गया है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि अभी ईरान की सीमा से वो बाहर नहीं निकल सका। अमेरिकी सैनिकों के द्वारा लगातार बचाव अभियान जारी है। ऐसे में ट्रंप का भी कहना है कि उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे।